नमस्कार फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कराऊंगा, वन वर्ड्स कराऊंगा, जो कि किसी न किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं जनरली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो अर्थक्वेक होता है, जो भूकंप आता है, उसकी जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिस्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर सी है टोपोग्राफी और ऑप्शन नंबर डी है जियोलॉजी। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो देखिए, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक होता है, यानी जो भूकंप का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं हम सिस्मोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। टू वॉक एमलेसली। टू वॉक एमलेसली यानी बिना किसी एम के घूमना, वॉक करना, बिना किसी उद्देश्य के जब हम घूमते हैं, वॉक करते हैं, तो उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने स्लीदर, ऑप्शन नंबर बी है एम्बल, ऑप्शन नंबर सी है क्राउल और ऑप्शन नंबर डी है स्प्रिंट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू वॉक एमलेसली। तो देखिए, स्लीदर मीन्स क्या होता है? स्लीदर मीन्स होता है लुढ़कना। क्या होता है? स्लीदर मीन्स लुढ़कना होता है। ओके। और क्राउल मीन्स क्या होता है बताइए? क्राउल मीन्स होता है जो घुटनों के बल चलता है। क्या होता है? जो घुटनों के बल चलता है उसे क्राउल बोला जाता है। स्प्रिंट क्या होता है? स्प्रिंट मीन्स होता है जो पूरे वेग से दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है, उसे बोलते हैं स्प्रिंट। एम्बल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, एम्बल मतलब होता है एक तरह से टहलना, वॉक करना, टू वॉक एमलेसली। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी साउंड यानी कि ऐसी आवाज जो हियर नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते हैं, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, यानी ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने इनएडिबल, ऑप्शन नंबर बी है ऑडिबल, ऑप्शन नंबर सी है इंडेलिबल, ऑप्शन नंबर डी है इनऑडिबल। तो देखिए, ऑडिबल क्या होती है? ऑडिबल साउंड वो होती है जिन्हें हम सुन सकते हैं, ऑडिबल कर सकते हैं, ऑडिबल ऑडिबल होती हैं। ओके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसे हम सुन नहीं सकते हैं तो वो क्या हो जाएगी? इनऑडिबल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन। इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन यानी सुख और दुख की जो उदासीनता होती है एक तरह से उसके प्रति, इंडिफरेंट होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। प्लीजर मीन्स क्या होता है? सुख होता है, आनंद होता है, एंजॉय होता है। पेन क्या होता है? दुख होता है, दर्द होता है। तो बताइए इसके लिए जो वन वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन यानी उदासीनता के प्रति जो सुख और दुख होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने लस्टी, ऑप्शन नंबर बी है स्टोइक, ऑप्शन नंबर सी है साइनिक और ऑप्शन नंबर डी है प्रूडेंट। प्रूडेंट कौन होता है? जो बहुत बुद्धिमानी, विवेकशील होता है, उसे प्रूडेंट बोला जाता है। स्टोइक कौन होता है? स्टोइक होता है जो उदासीन होता है। स्टोइक कौन होता है? जो उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा। लस्टी कौन होता है? लस्टी तो होता है जो मोटा ताजा होता है बहुत ज्यादा, उसे बोला जाता है लस्टी। ओके, जो मोटा ताजी होता है उसे लस्टी बोला जाता है। तो साइनिक क्या होता है? साइनिक होता है जो बहुत ज्यादा निंदक होता है, उसे साइनिक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन यानी स्टोइक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टोइक मीन्स क्या होता है? उदासीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी जो इंसेक्ट्स होती हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, जो अध्ययन होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके सामने? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? इकोलॉजी और ऑप्शन नंबर सी है जियोलॉजी। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी जो कीट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी आप सब लोग जानते हैं बायोलॉजी क्या होती है। ओके। देखिए, एंटोमोलॉजी क्या होता है? एंटोमोलॉजी होता है जो कीट विज्ञान होता है। क्या होता है? जो कीट विज्ञान होता है, उसे बोलते हैं हम एंटोमोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात हो रही है। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीट होते हैं। ओके। तो कीट विज्ञान क्या होता है? एंटोमोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्कशिप। एक ऐसी इमेज गॉड की यानी भगवान की जिसे पूजा के लिए, वर्शिप के लिए यूज करते हैं हम लोग, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेम्पल क्या होता है? टेम्पल आप सब लोग जानते हैं, टेम्पल तो मंदिर होता है। मॉडल क्या होता है? मॉडल तो मॉडल होता है। आइकॉन क्या होता है? एक आइकॉन होता है।
आइडल क्या होता है? आइडल होता है एक प्रतिमूर्ति होती है, एक तरह से क्या होती है, मूर्ति होती है, उसे बोला जाता है आइडल। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसी इमेज होती है जो भगवान की, इसे हम क्या करते हैं, पूजते हैं। जैसे मंदिरों में क्या देखा होगा आपने, एक इमेज देखी होगी, भगवान को रियल में नहीं देखा किसी ने ना, तो उसकी इमेज देखते हैं हम, कहीं पत्थर रखे रहते हैं उनको पूजते हैं मंदिरों में, तो वो क्या होते हैं? आइडल होते हैं, मूर्ति होती है। ओके, तो उसे क्या बोला जाता है? आइडल बोला जाता है, यानी एक इमेज है गॉड की, जिसे हम वर्शिप के लिए यानी पूजा के लिए क्या करते हैं? पूजते हैं, प्रतिमा होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने वन वर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है, वन हु कैन रीड एंड राइट। वन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ना और लिखना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? जो पढ़ना और लिखना जानता हो, जो पढ़ लिख सकता हो, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने क्या है? इलिटरेट है। ऑप्शन नंबर बी है एलिजिबल है, लिटरेट है और एलिजिबल है। बताइए, ये एलिजिबल और ये एलिजिबल दोनों अलग हैं, यहाँ ई से स्टार्ट है और ये आई से स्टार्ट है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि जिसे, जो पढ़ना और लिखना जानता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं? हम लिटरेट बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलिजिबल क्या होता है? कोई इलिजिबल मतलब है किसी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इलिजिबल है, उसे बोला जाता है इलिजिबल। लिटरेट क्या होता है? जो पढ़ना लिखना जानता हो, लिटरेचर है, लिटरेचर जैसे आप जानते हैं, तो वो लिटरेचर से लिटरेट बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या बोलते हैं? वन हु नोज एवरीथिंग, यानी सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। सब कुछ तो आई थिंक कोई नहीं जानता है, पर लेकिन यहाँ बोला गया है वन हु नोज एवरीथिंग, जो बहुत कुछ जानता है एक तरह से, एवरीथिंग, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। बताइए, ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने इनविंसिबल, ऑप्शन नंबर बी क्या है? एक्सपीरियंस्ड है, नेव है और ओमनीसेंट है। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ से, जो सब कुछ जानता है यानी एवरीथिंग नोज, वन हु नोज एवरीथिंग, वो क्या होता है? ओमनीसेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, ए सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल या मोटरसाइकिल। एक सीट पैसेंजर के लिए जो होती है वो बाइसिकल या मोटरसाइकिल पर, मोटर बाइक पर, उसके लिए, उसको लिए आपको वन वर्ड बताना है। जैसे एक तो बाइक बंदा चलाता है, एक उसके पीछे जो सीट होती है उसको, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है कि उस सीट को हम क्या बोलते हैं। बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्या आपके सामने? ग्रिडल है, जिडल है, कुशन है, ब्राइडल है या फिर पिलियन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आपने देखा होगा जो बाइक होती है या साइकिल हो या बाइक हो, उसके पीछे एक सीट होती है, जो पीछे वाली सीट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है, बेसिकली ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए उसको क्या बोलते हैं? पिलियन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। पिलियन मतलब होता है पीछे की सीट। पिलियन का मतलब क्या होता है? पीछे की सीट होती है उसे, ओके, उसे बोला जाता है पिलियन, पीछे की सीट। ए सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन अ बाइसिकल या मोटर बाइक। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। बताइए, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। उस प्रॉब्लम के लिए, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत डिफिकल्ट है, उसका आंसर नहीं बता सकते हम, पर लेकिन आपको उसका वन वर्ड बताना है। वो आंसर नहीं पूछा गया आपसे, वन वर्ड पूछा गया, उसका वन वर्ड बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, इम्पॉसिबल है, सॉल्वेबल है या इनसॉल्यूबल है या टेरेबल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल होगा या सॉल्वेबल होगा या टेरेबल होगा या फिर क्या होगा? या इनसॉल्यूबल होगा। टेरेबल मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा भयानक होता है, फियर फ्राइट होता है एक तरह से, ये आपको ध्यान रखना। सॉल्वेबल क्या होता है? सॉल्वेबल मतलब होता है कोई चीज़ है जो कि एक्सप्लेन करने के लिए होती है, यानी व्याख्या कर सकते हैं हम इसकी, सॉल्वेबल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनसॉल्यूबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनसॉल्यूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली। एक फिक्स्ड सम है यानी एक अमाउंट है, उसको एनुअली यानी वार्षिक रूप से हम पे करते हैं, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। कुछ अमाउंट, जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब मंथली पे करते हैं किसी चीज़ को, कुछ लोग क्या करते हैं? एनुअली पे करते हैं, जैसे बिजली बिल हो या फिर बहुत सारे बिल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको बहुत से लोग क्या करते हैं? एनुअली पे करते हैं। एक फिक्स्ड सम होता है, तो उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनुटी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो वार्षिकी होता है उसे बोलते हैं हम। ओके, बोनस नहीं होता, बोनस नहीं होता, एनुटी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल करता है फुट से, यानी पैदल यात्रा करता है, पैदल चलता है, पैदल यात्रा करता है, ट्रेवल करता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो देखिए रोवर क्या होता है? रोवर तो अलग होता है, रोवर जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है
उसमें एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है, ये तो वो वाला रोवर है। पेडेस्ट्रियन कौन होता है? पेडेस्ट्रियन होता है जो पैदल यात्रा करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली। यानी कि जो अपनी फीलिंग्स को, यानी जो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में क्लियरली वो क्या हो, असमर्थ हो, अनेबल हो, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है एक्चुअल में। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके सामने है? इनआर्टिकुलेट है, एलोक्वेंट है, एफ्लुएंट है, या बर्बोज है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। जो अपनी फीलिंग्स को दिखाने में, बताने में, एक्सप्रेस करने में, किसी को समझाने में अपनी भावनाओं को क्लियरली अनेबल रहता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनआर्टिकुलेट क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14, एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे एनिमल्स जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, उसके लिए आपको क्या बताना है? वन वर्ड बताना है। स्पाइनल कॉर्ड मीन्स क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मेरुरज्जु होता है ना, जो मेरुरज्जु होता है उसे बोला जाता है स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु या फिर हम बोल सकते हैं मेरुदंड। ओके, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो बताइए इसके लिए जो वन वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्टेब्रेट। क्या हो जाएगा? वर्टेब्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड यानी वर्टेब्रेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स और ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजियम। क्या हो जाएगा? म्यूजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी स्टाम्प्स होते हैं, जो टिकटें होती हैं, उनको कलेक्ट करता है। आपको उसके लिए वन वर्ड बताना है। तो बताइए उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा। होर्डर हो जाएगा, या फिर न्यूमिस्मेटिस्ट हो जाएगा, या कलेक्टर हो जाएगा, या फिलाटेलिस्ट हो जाएगा। कलेक्टर ये वो वाला कलेक्टर नहीं है जो कलेक्टर होता है, डीएम होता है, वो वाला कलेक्टर नहीं है। ये कलेक्टर का मतलब बनाया गया है यहाँ पर, कलेक्ट से कलेक्टर बनाया गया है। ये ध्यान रखना, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्टर का मतलब कलेक्टर करना, एक तरह से सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना, वो बनाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर वो वाला कलेक्टर नहीं है। तो बताइए एक पर्सन जो कलेक्ट्स करता है स्टडी स्टाम्प्स को, इन टिकटों को, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिलाटेलिस्ट होता है जो डाक के टिकट का संग्रह करता है, उसे बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन वर्ड है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, ए पर्सन अबव ए 100 ईयर्स एज। जो 100 ईयर्स एज से ज़्यादा का पर्सन हो जाता है, यानी जो 100 साल से ज़्यादा का व्यक्ति हो जाता है, 100 प्लस हो जाता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए उसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वनरेबल हो जाएगा, या जेरेट्रिक हो जाएगा, या एज्ड हो जाएगा। एज्ड का मतलब क्या होता है? कोई 80 साल का है, 80 प्लस है, वो भी एज्ड है। कोई 50 प्लस बोलते हैं तो वो भी एज्ड है। मतलब अगर कोई 18 ईयर्स ओल्ड और उसको 50 ईयर्स को देखेगा तो बोलेगा ये एज्ड है। ठीक है, तो यहाँ 100 प्लस का मतलब ये नहीं है कि वो एज्ड है, एज्ड तो है, पर लेकिन उसके लिए वन वर्ड क्या होगा एक तरह से। तो उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? सेनेटेरियन। सेंटेनेरियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, यानी सेंचुरी से ही बना एक तरह से, सेंटेनेरियन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी होती है, जो नीति होती है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है जो नस्लीय भेदभाव की जो नीति होती है, जो नस्लीय भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। उसकी जो पॉलिसी होती है उसके लिए वन वर्ड बताना है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने डिप्लोमेसी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या होता है? गेम होते हैं कॉमनवेल्थ। तो नॉन अलाइनमेंट है या एपाथिड है? बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्लीय भेदभाव की नीति होती है उसे क्या बोलते हैं? एपार्थिड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, ए फोर फुटेड एनिमल्स। एक फोर फुटेड एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए वन वर्ड बताना है आपको। जो 4 पैरों वाला जो एनिमल होता है उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने रेप्टाइल है, मैमल है, क्वाड्रुप्ड है,
या बाइप्ड है। मैमल कौन होता है? मैमल तो वो होता है जो दूध देने वाले जो जानवर होते हैं उनको मैमल बोला जाता है जनरली। ओके, तो 4 फुटेड एनिमल तो वो भी होता है, पर लेकिन यहाँ पर उसके लिए वन वर्ड पूछा गया है बेसिकली, उसको टारगेट किया गया है ये 4 फुटेड एनिमल को, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपेड बोलते हैं उसको। ओके, क्वाड्रूपेड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स यानी जो एनिमल्स का झुंड होता है उसके लिए ड्राइवन इन अ बॉडी आपको एक वन वर्ड बताना है। ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने दिया हुआ है, थ्रोंग दिया हुआ है, क्लस्टर है, ड्रोव है और क्राउड है। बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थ्रोंग, क्लस्टर, क्राउड या ड्रोव? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन अ बॉडी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और प्लेज ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स, एक ग्रुप है 3 नोवेल्स का और प्लेज का, ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। तो बताइए इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपके सामने, ट्रिपलेट है कोई, या फिर ट्रिवीर है, या ट्रिवेट है, या ट्रिलॉजी है। बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है आपके सामने? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपके सामने, ट्रिपलेट दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? ट्रिमवीर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है ट्रिलॉजी है। ओके, ऑप्शन नंबर डी क्या है? ट्रिवेट है। तो बताइए इसका लिए जो वन वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बताइए। ट्रिलॉजी का मतलब क्या होता है और ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? ट्रिपलेट का मतलब भी क्या होता है? 3 पार्ट्स में किसी कोई चीज़ को बांटना, ट्रिपलेट करना मतलब किसी के 3 भाग होना, ट्रिपलेट होता है। ट्रिलॉजी भी क्या होता है? ट्रिलॉजी का मतलब भी यही होता है, त्रयी होता है मतलब। ओके, ट्राई से बने हुए हैं सारे। देखिए यहाँ भी ट्राई है, टी आर आई है, यहाँ भी टी आर आई है, यहाँ भी टी आर आई है, यहाँ भी टी आर आई है। तो यहाँ पूछा क्या गया? ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स ऑफ प्लेज इच कंप्लीट इन इट्स सेल्फ पूछा गया यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी त्रयी होता है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, बताइए इसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है आपके सामने? ऑटोनोमी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी है एनार्शी है, मोनार्शी है या डेमोक्रेसी है। तो बताइए ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन क्या होता है? सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, इसके लिए आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ऑटोनोमी है, एनार्शी है, डेमोक्रेसी है, मोनार्शी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री या रीजन जो होता है उसे बोलते हैं हम ऑटोनोमी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23। ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। एक ऐसी जगह जहाँ पर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स को बनाया जाता है, उसके लिए आपको वन वर्ड बताना है। मील क्या होता है? मील तो वो होता है जहाँ पर आटा बनता है, आटा मतलब मील क्या होता है? जहाँ पर खाने की चीज़ें बनती हैं उसे मील बोला जाता है। मिंट क्या होता है? बताइए मिंट। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप में क्या होता है? कास्टिंग क्या होती है? बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए। जहाँ पर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स बनते हैं यानी सिक्के बनते हैं जनरली, वो आपको बताना है। तो मिंट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर मेडल्स, टोकन्स, कॉइन्स बनते हैं उसको बोला जाता है। और वर्कशॉप में क्या होता है? वर्कशॉप में तो आप सब लोग जानते हैं वर्कशॉप में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। एक ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेंड किया हुआ ट्रेवल में, कहाँ? स्पेस क्राफ्ट में उसको ट्रेंड किया गया है यात्रा करने के लिए। आपको उसके लिए क्या बताना है? एक वन वर्ड बताना है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने क्या है? कोरियोग्राफर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? चौफर है। ऑप्शन नंबर सी है एस्ट्रोनॉट है या एंकर है। बताइए एंकर कौन होता है? एंकर तो वो होता है जो टीवी एंकर होता है, जो न्यूज़ के बारे में बताता है, उसे बोलते हैं हम एंकर बोलते हैं। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऐसा व्यक्ति होता है जैसे स्पेस क्राफ्ट में यानी अंतरिक्ष में ट्रेवल करने के लिए ट्रेंड किया जाता है, उसे बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ओके, यानी अंतरिक्ष यात्री होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ए लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन ए स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एक लार्ज बेडरूम यानी बहुत बड़ा बेडरूम होता है एक नंबर ऑफ पीपल के लिए, इन ए स्कूल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में,
उसके लिए आपको क्या बताना है, एक वन वर्ड बताना है। तो बताइए, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपके सामने, हॉस्टल, या फिर असेंबली है, या क्रेचे है, या डॉर्मिटरी है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो डॉर्मिटरी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक लार्ज बेडरूम होता है एक नंबर ऑफ पीपल के लिए इन स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में, उसे क्या बोलते हैं हम, डॉर्मिटरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने ये टॉप 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स के क्वेश्चंस करे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।